हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस, एमडी जनरल मेडिसिन। और मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी 3 साल का जो होता है मैंने एम्स न्यू दिल्ली से किया है। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो है आईवी फ्लूइड के बारे में, इंट्रावेनस फ्लूइड, साधारण भाषा में जिसको सलाइन बोलते हैं। सलाइन कर दीजिए, है ना, पानी चढ़ा दीजिए। तो आज हम बताएंगे कि कौन सा सलाइन, कौन सा आईवी फ्लूइड कब देते हैं। आईवी फ्लूइड क्यों कहते हैं? अब ये जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, या जो मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है उनको फ़ायदा होगा। हाँ, ये वीडियो देख के अपना इलाज खुद से नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है ना। तो ये बताने जा रहे हैं आईवी फ्लूइड नाम क्यों पड़ा, आईवी फ्लूइड क्यों लिखते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड यानी भेन में जो फ्लूइड देते हैं। तो कब कौन सा देना है, हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता दें आप, है ना। तो जो फ्लूइड होता है, आईवी फ्लूइड जो होता है वो मेनली 5 तरह का होता है। मेनली जो हम लोग वार्ड में, है ना, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावे भी कुछ कुछ होता है बच्चा ग्रुप के लिए, वो अभी हम नहीं बताएंगे। जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला फ्लूइड है वो है NS। देखिए NS लिखा हुआ है, आप इधर से पढ़ेंगे। NS का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। दूसरा होता है RL यानी रिंगा लेक्टेट, और एक होता है DNS, नॉर्मल सलाइन ही है। नॉर्मल सलाइन में D लगा हुआ है, D मतलब डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या, ग्लूकोज का अदर नेम है ना, जिसको हम लोग साधारण भाषा में लोग बोलता है कि ग्लूकोज चढ़ा दीजिए पानी, यही है वो ग्लूकोज। इसके अलावे भी 2 आता है ना, वो होता है ग्लूकोज ही है वो, लेकिन 5% बोलते हैं उसको, 5% डेक्सट्रोज, एक है 10% डेक्सट्रोज, एक है 25% डेक्सट्रोज। यानी इससे ज़्यादा उसमें ग्लूकोज रहता है 5 वाले में, उससे ज़्यादा रहता है 10 वाले में, और उससे भी ज़्यादा रहता है 25 वाले में, और इसमें कम रहता है। जैसे इसमें ग्लूकोज देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड 0.9, है ना, बोतल में कभी ध्यान से देखिएगा। और जो डेक्सट्रोज है वो है 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम है इसमें। और आप जब इसमें जाएंगे NS में भी सोडियम क्लोराइड ही है, वो भी 0.9 ही है, 0.9 ग्राम। तो यानी दोनों सेम ही है, नॉर्मल सलाइन और DNS। NS और DNS सेम ही है। DNS का एडवांटेज क्या है, इसमें ग्लूकोज मिला है, लेकिन दोनों का अपना अपना फ़ायदा है ना। अब मान लीजिए किसी को शुगर है, ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज है, और उसको सलाइन देना है, तो उसको कभी DNS नहीं देंगे, है ना। उस कंडीशन में देंगे जब उसका शुगर कम गया हो दवाई खाने से या भूखे रहने से, अदरवाइज नॉर्मल सलाइन देंगे। तो यही हम आज बताएंगे, आप लोग को बताएंगे, क्या हम पढ़ाएंगे। ये वीडियो ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग अपना जो है नोटबुक और कॉपी निकाल के रख लीजिए। ये जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत 12-13 साल के प्रैक्टिस से आया है ये। तो और किताब, बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद ये नॉलेज हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हम कि कहाँ कहाँ देंगे नॉर्मल सलाइन, कहाँ कहाँ देंगे RL और DNS, और कहाँ देंगे डेक्सट्रोज। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मान लीजिए आप एक छोटा मोटा हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, है ना, और कोई मरीज़ आया आपके पास, बोला कि 10 बार उनको लेट्रिन हो गया है ना, लूज स्टूल हो गया है, जिसको पतला पैखाना हो गया है। बोले कि हम तो ORS जो होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, या इलेक्ट्रल पाउडर भी 3-4 पिए हैं, लेकिन अब लगता है कि ताकत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो पहले तो अगर ORS लिया है तो बहुत बेहतर होता है। ORS जो अच्छे से ले ले उसको सलाइन लेना ही नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छे से नहीं लिया है तो क्या करिएगा, तो उसको आपको RL देना है। RL सिर्फ डायरिया जिसको हुआ है, डायरिया मतलब 3 से ज़्यादा लूज स्टूल हो गया है, उसको बोलते हैं डायरिया। या तो लूज स्टूल 3 से ज़्यादा हो गया है, या पतला हो गया, कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, मेडिकल भाषा में बोलते हैं आइदर इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी, है ना, और अल्टर्ड कंसिस्टेंसी। पहले लेट्रिन जो ठीक होता था पतला हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में देते हैं RL इज बेटर, है ना, RL को दीजिए आप। कैसे देना है, वो कैसे एडवाइस करना है, उसको लिखते हैं इंट्रावेनस। अगर कोई इंटर्न है, एडवाइस लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, लिखिए इंट्रावेनस फ्लूइड IVF विथ RL, है ना, @100 ml/hour, है ना, ऐसे लिखिए। एक रफ जो है मोटा मोटी ऐसे हम लोग देते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा लूज स्टूल हो चुका है, BP उसका 90 से नीचे आ चुका है, तो पहले एक फुल स्पीड में देते हैं। फुल स्पीड में दीजिएगा तो ये 20 मिनट में चला जाएगा पूरा, और उसके बाद फिर 100 ml/hour में दूसरा लगा देंगे।
तो डायरिया के केस में हम 2 दे सकते हैं। आरएल दे दीजिए, आरएल उसमें उसको प्रेफरेंस दिया जाता है ना। लॉजिक बहुत है इसके पीछे, पढ़ेंगे आप तो पूरा किताब है फ्लूइड के ऊपर, हम लोग पूरा किताब पढ़े हुए हैं कि फ्लूइड कैसे देते हैं। हम आपको उसका सार बताने जा रहे हैं ना। तो आरएल एक दिए, आरएल फुल स्पीड में, फिर एक आरएल लगा दिए, उसके बाद आप एनएस भी साथ में दे सकते हैं। कैसे देंगे, लिखते हैं RL/NS 1:1, यानी एक बार आरएल दिए फिर एनएस दिए, फिर आरएल दिए फिर एनएस दिए, 100 ml/h, यानी 55 घंटा में चेंज होते रहेगा, है ना। अगर ज़्यादा लूज स्टूल हुआ है, बीपी और घट रहा है, तो एक एक्स्ट्रा भी नॉर्मल सलाइन या आरएल चला दीजिए। ये तो हुआ डायरिया का बात, जहाँ पेट खराब है। लेकिन अगर किसी का वॉमिटिंग बार बार भी साथ में हो रहा है, तो वहाँ पे आरएल को अवॉइड करना है, नहीं देना है। वहाँ पे जो चॉइस ऑफ ड्रग हो जाएगा, मतलब चॉइस ऑफ फ्लूइड, यानी कौन सा बेहतर है, वो होगा एनएस, नॉर्मल सलाइन वाला दीजिए, है ना। एक पूरा फुल स्पीड में दे दीजिए, फिर एक 100 ml/h। ये 500 ml है तो 5 घंटा में चला जाएगा, है ना। तो उसको लगा दीजिए 100 ml/h भी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर कैसे होते हैं, 1 ml जो है उसमें 15 बूंद होता है, 15 ड्रॉप, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करके हम लोग लगा देते हैं। उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे कि किस रेट से देना है, तो कितना स्पीड, 1 मिनट में तो आप गिन सकते हैं कि 1 मिनट में कितना बूंद जा रहा है। तो हम बता देंगे कि अगर आपको 5 घंटा में ख़त्म करना है तो 1 मिनट में कितना बूंद देना है। तो आप एडवाइस में लिख दीजिए बस NS इतना बूंद, है ना, पर मिनट। तो 1 मिनट में अगर 15 बूंद हम लोग दे रहे हैं, ड्रॉप दे रहे हैं, तो मतलब 1 ml जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में 60 ml जाएगा, यानी कि 500 ml जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा 5 घंटा से। तो इस हिसाब से देते हैं। उसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इसका नाम है चैनल का जनरल फिजिशियन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। तो अब आप बात करते हैं दूसरा फ्लूइड के बारे में, है ना। RL/NS देना है डायरिया में। लेकिन अगर किसी को बहुत बार वॉमिटिंग हो रहा है तो आप कौन सा फ्लूइड देंगे, तो उसको देना है नॉर्मल सलाइन। एक बात याद रखिए, जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो कि कौन सा फ्लूइड दें न दें, है ना, हानि करेगा लाभ, है ना, फ़ायदा होगा, तो याद रखिए आप नॉर्मल सलाइन दे दीजिए, हार्म नहीं करेगा। हाँ, लेकिन डायरिया वाले में आप RL देंगे तो इससे बेहतर होगा, दोनों मिला के देना। अब तीसरा नंबर पे आ जाइए, है ना। तीसरा नंबर पे है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन क्या है, नॉर्मल सलाइन ही है लेकिन इसमें डेक्स्ट्रोज मिला हुआ है। डेक्स्ट्रोज मतलब ग्लूकोज का ही अदर नाम है डेक्स्ट्रोज, है ना। तो डेक्स्ट्रोज कहाँ देंगे, सपोज करिए किसी का शुगर में कमी है ना, यानी खाना नहीं खा पा रहा है और उसको हमको नॉर्मल सलाइन देना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल सलाइन ही है, ये देखिए इसमें भी 0.9% है ना सोडियम, और इसमें भी 0.9% है सोडियम क्लोराइड, बस डेक्स्ट्रोज मिला है 5 ग्राम। तो आप यही दे रहे हैं लेकिन डेक्स्ट्रोज के साथ दे रहे हैं तो हो जाएगा DNS। तो आप DNS भी दे सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर डायबिटिक मरीज है या शुगर किसी का 150 के ऊपर है, फास्टिंग में खाली पेट में 140 के ऊपर है, तो एकदम नहीं देना। डायबिटीज़ में ये तभी देना है जब मान लीजिए शुगर कमी हो गया, बेहोशी की तरफ जा रहा है ना, शुगर को बढ़ाना है जल्दी जल्दी, उस केस में ये स्पीड में हम लोग कभी कभी इसका भी यूज करते हैं। बेहतर तो होता है इससे भी ज़्यादा जिसमें ग्लूकोज है, 5% डेक्स्ट्रोज, 10% डेक्स्ट्रोज, 25% डेक्स्ट्रोज, वो यूज करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया में। कोई आया मरीज आपके पास, शुगर नापे आप 50 दिखा रहा है, मरीज पूरा बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे, पहले 25% डेक्स्ट्रोज लगा देंगे, है ना, एम्प्यूल में आता है 4 एम्प्यूल। नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप, तो 10% डेक्स्ट्रोज अवेलेबल है वो लगा दीजिए। उससे भी नहीं हो 5% लगाइए, उससे भी नहीं हो लास्ट में आप DNS भी लगा सकते हैं। NSRL लगा के फ़ायदा नहीं होगा आपको, है ना। तो जहाँ हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो ये हुआ मेन 3 फ्लूइड का। आप कहेंगे और सपोज करिए आप कहीं इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, आप इंटर्न हो, नया नया MBBS पास किए हो, है ना, आप इन प्रैक्टिस में गए या किसी नर्सिंग होम में आपने अभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है जो, और एक फ्लूइड लगाना है ना। कई लोग तो आयुर्वेद होम्योपैथ भी पढ़ते हैं, बाद में नर्सिंग होम में काम करते हैं एज ए RMO, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। आपका सीनियर डॉक्टर नहीं है, अभी आप फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, एक ट्रॉमा का मरीज आ गया, एक्सीडेंट का, क्या करेंगे आप, ब्लड लॉस हो गया, कुछ नहीं सोचना है। वहाँ पे चॉइस ऑफ फ्लूइड क्या होता है, RL, क्योंकि अगर किसी का आधा लीटर ब्लड लॉस हो गया है तो आप तुरंत ब्लड थोड़े ना दे देंगे, तो उस समय आपको क्या लगाना पड़ेगा, RL लगाइए।
2 बोतल आरएल लगा दीजिए एक फुल स्पीड में, उसके बाद 100 ml पर आवर लगाते रहिए। तब तक ब्लड का अरेंजमेंट होगा, तब तक ये ब्लड का काम करेगा। क्योंकि जो हमारा बॉडी में जो ब्लड है कितना है, 5 लीटर है, और एक्सीडेंट में 1 लीटर लॉस हो गया, तो आपको 1 लीटर तो मैनेज करना है, कुछ तो बॉडी खुद से कर लेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप ब्लड चढ़ा देंगे तुरंत, नहीं चढ़ा पाएंगे। तो उसमें जो ये फ्लूइड चढ़ाते हैं, ये फ्लूइड का इसका नाम है आरएल। ये अगर आप जो मेडिकल स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है उसको समझ में आएगा कि फ्लूइड जो है ये क्रिस्टलॉइड ग्रुप में आता है। क्रिस्टलॉइड है ना, एक होता है कोलॉइड, कोलॉइड में आता है एल्बुमिन टाइप का जो चीज़ होता है, स्टार्च वाला फ्लूइड होता है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो क्रिस्टलॉइड चॉइस होता है उसमें, आरएल दीजिए 2, फिर एनएस भी दे सकते हैं आप, है ना। आरएल एनएस करके मिला के आप वॉल्यूम को करेक्ट कर सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट से लॉस कर जाए। फिर ब्लड का जो है तब तक अरेंज होगा, तब तक इससे आप बीपी देखिए, बीपी 90 से कम है, आरएल चढ़ाइएगा, बीपी तुरंत मेंटेन हो जाएगा, मरीज को होश आ जाएगा, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ आपको ग्लूकोज चेक कर लेना। अगर ग्लूकोज 90 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर ग्लूकोज भी कमी आ रहा है ना, कभी कभी देखते हैं मरीज को ग्लूकोज भी कमी है ना, खास करके जो शराब पीने वाला मरीज है ना, उसमें होता है। या कोई डायबिटिक मरीज है, कोई कड़ा पावर का दवा ले लिया, मान लीजिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं दिखाया, है ना, या जानकार, क्वालिफाइड मतलब जानकार, अगर आप बहुत डिग्री नहीं है फिर भी आपको जानकारी है तो आप क्वालिफाइड हैं मेरे नज़र में। तो आप जानकारी रखिए, है ना, जानकारी रखेंगे तो आप सही इलाज कर पाएंगे और लोगों का भी भला होगा। तो जितने भी ये लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, है ना, जो आपके काम आए, ये जो इतना बता रहा हूँ ये पूरा 2-3-4 घंटा में भी कंप्लीट नहीं होगा अगर फ्लूइड पढ़ाना शुरू करेंगे तो। हम अभी बस एक, है ना, एक जो एकदम काम का चीज़ है, जैसे डायरिया बता दिए, वॉमिटिंग बता दिए, किसी का खून ब्लड लॉस हो रहा है उसमें बता दिए। एक और चीज़ है, लो बीपी का बहुत मरीज आपके पास आता होगा कि मेरा बीपी लो हो गया है ना, चक्कर आ रहा है, तो उसको पहले ORS दीजिए, उससे नहीं हो, अगर फ्लूइड करवाना चाह रहा है ना, तो क्या करिए, एक आरएल लगा सकते हैं उसमें, एक आरएल लगा दीजिए, इसमें एक MVI मिला दीजिए, मल्टीविटामिन का एक आता है MVI नाम से, मिला के थोड़ा प्लेसिबो का भी काम करता है ना, इसमें येलो येलो दिखेगा, दवा जा रहा है, थोड़ा विटामिन भी गया, थोड़ा ताकत भी आ गया। प्लेसिबो का मतलब होता है थोड़ा मानसिक रूप से भी लोगों को लगता है भाई मुझे दवाई चल रहा है, और दवाई है भी, है ना। तो आरएल में एक मिला दीजिए या एनएस में एक मिला दीजिए। बेहतर तो है कि एनएस में ही मिलाइए। एनएस ऐसा चीज़ है कि जितना भी दवा दिया जाता है, बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक, है ना, सेफ्ट्रियाक्सोन के ऊपर वाला ना, जो पिपरासिलिन, टेजोबेक्टम, मेरोपेनम, है ना, सबको जो है एनएस में मिला के देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दवा नहीं देते हैं, डायरेक्ट देंगे तो एलर्जी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो 100 ml का एनएस मिलता है, इतना बड़ा छोटा सा, है ना, उसमें मिला के देते हैं। तो ये हुआ आईवी फ्लूइड के बारे में मोटा मोटी जानकारी। आईवी फ्लूइड के बारे में एक डिटेल हम वीडियो बनाएंगे, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आपके पास ये ऐसे आ जाएगा कि हाँ वीडियो आप जब देखेंगे तो दिखाई देता है कि कौन सा वीडियो नया अपलोड हुआ, तो उसमें हम बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाएंगे कि कौन सा फ्लूइड किस बीमारी में देते हैं और कहाँ पे अलर्ट रहना है। थैंक यू सो मच।